गाइस होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसीलर्स। कंसीलर्स क्या होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम कंसीलर्स को यूज़ करके एक बहुत अच्छा फ्लॉलेस लुक पा सकते हैं। बिकॉज़ मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मार्केट में लाइट कलर के कंसीलर्स मिलते हैं, डार्क कलर के कंसीलर्स मिलते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स कंसीलर्स बनाते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। सो डोंट वरी, आई हैव यू सॉर्टेड। आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको इन डेप्थ समझाने वाली हूँ कि कंसीलर्स का यूज़ करके कैसे हम एक बहुत फ्लॉलेस लुक पा सकते हैं। एंड कंसीलर्स जब हम राइट शेड चूज़ करते हैं तो परफेक्ट हम एक आउटपुट ले सकते हैं, और अगर हमारा शेड गलत है तो डेफिनेटली हमारा वो लुक का आउटपुट हैम्पर हो जाता है गाइस। सो चूजिंग द राइट शेड ऑफ कंसीलर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कैसे चूज़ करना है आपको राइट शेड, आज के वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला। सो गाइस, जिस तरह से नाम है इसका कंसीलर, तो आप समझ सकते हैं छुपाना। सो कंसीलर का काम होता है छुपाना, बिकॉज द नेम से ही आप रिलेट कर पाएंगे। तो हमें क्या छुपाना है, हमारे फ्लॉस छुपाने हैं। सो जब हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट जब हम अपने पे या अपने क्लाइंट्स पे वर्क करते हैं तो हमें दो तरह के फ्लॉस दिखते हैं। एक होते हैं ब्लू प्रॉब्लम्स, एक होते हैं रेड प्रॉब्लम्स। सो ब्लू प्रॉब्लम्स में हमारे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सब आ जाता है। और हम रेड प्रॉब्लम्स की बात करें तो रेड प्रॉब्लम्स में हमारा आता है रेड पिंपल्स, रेड एक्ने मार्क्स, कईयों को रेड नर्व्स दिखती हैं फेस पे या रेड फ्लशेस होते हैं। सो वो रेड प्रॉब्लम्स में आती हैं। सो इन दो तरह की प्रॉब्लम्स को अरेस्ट करने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस रहते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ईदर वी यूज़ कंसीलर और वी यूज़ करेक्टर। सो गाइज, मार्केट में दो तरह के कंसीलर्स आते हैं, क्रीम कंसीलर्स एंड लिक्विड कंसीलर्स। जब आप मैच्योर स्किन पे काम करते हैं, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर क्रीम कंसीलर, बिकॉज उसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। वो स्किन में अच्छे से आप लगाएंगे तो ब्लेंड हो जाएगा। और अगर आपके क्लाइंट के या आपके खुद के फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो भी वो ड्राई और केकी नहीं करेगा। वेरएस अगर आप लिक्विड कंसीलर्स लगाते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ड्राइंग होती है, तो उससे हमारी जो अंडर आई एरिया है वो बहुत ड्राई हो जाता है, जो रिंकल्स हैं वो और ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू मेक योर चॉइसेस वाइजली। मैंने आपको दोनों ऑप्शन समझा दिए हैं, अकॉर्डिंगली आप इन ऑप्शंस को माइंड में रखें। अगर आप यंग स्किन्स पे काम कर रहे हैं, बिना टेक्सचर की स्किन पे काम कर रहे हैं, अंडर आई टेक्सचर नहीं है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप लिक्विड यूज़ करें चाहे आप क्रीम यूज़ करें। बट अगर आप मैच्योर क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबली एडवाइजेबल, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप हमेशा क्रीम टेक्सचर ही यूज़ करें, बिकॉज क्रीम बहुत जेंटली स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और कहीं भी ड्राइनेस क्रिएट नहीं करता। आई हैव सीन मैनी पीपल जब वो परचेज कर रहे होते हैं कंसीलर तो कॉम्प्लेक्शन को ध्यान में रखते हैं। सो नहीं गाइज, हमारा कंसीलर इज़ एक्चुअली मेंट टू हाइड आवर फ्लॉज। तो फ्लॉस का जो रंग है उसको माइंड में रखिए। और जो हमने फ्लॉस की डिस्कस किया है, जैसे मैंने बताया ब्लू प्रॉब्लम्स है, तो ब्लू प्रॉब्लम्स में क्या होता है, ज़्यादातर हमारे एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, तो इन सब को जो हम अरेस्ट कर सकते हैं, हम इनको सबको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो है हमारे ऑरेंज कलर से। तो जितना जितना आपका कंसीलर पीच और ऑरेंज कैटेगरी का होगा वो उतने अच्छे से हेल्प करेगा आपने फ्लॉस को बिल्कुल कट आउट करने में। सो हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम्स के लिए कंसीलर को चूज़ कर रहे हैं तो आप डार्क कलर्स लीजिए जिसमें पीच अंडरटोन्स होते हैं या ऑरेंज का अंडरटोन होता है। वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपको न्यूट्रलाइज करने में और कट करने में फ्लॉस को। वेरएज सेम ब्रांड का कंसीलर आपको लाइट कलर में मिलेगा, लाइक आइवरी शेड्स में, या बहुत लाइट शेड के ऑप्शंस आते हैं, वो कंसीलिंग का काम नहीं करते। बहुत सारे लोग वही शेड उठा के सोचते हैं कंसीलर लिखा है तो एज अ कंसीलर यूज़ करेंगे। नहीं गाइज, वो हाईलाइटिंग के लिए होता है, तो वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। कंसीलर का चॉइस आपको हमेशा फ्लॉज को माइंड में रख के करना है, और फ्लॉज हमारे ब्लू प्रॉब्लम्स के होते हैं, और उसका जो तोड़ है, उसका जो कट है, वो हमेशा ऑरेंज और पीच एप्रिकॉट टोन होना चाहिए। तो जितने वार्म शेड का कंसीलर होगा उतने अच्छे से आपको वो कट करने में हेल्प करेगा। सो गाइज, डू नॉट गेट कंफ्यूज दैट ब्रांड्स मेक लाइट कलर्स ऑल्सो। येस, दे डू मेक, बिकॉज वो हाईलाइटिंग के काम आते हैं। आपको एज अ एक्सपर्ट हमेशा अपना डिसीजन लेना है प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए, एंड अकॉर्डिंगली यू विल नेवर गो रॉन्ग। कंसीलर्स हमेशा पीच, ऑरेंज, एप्रिकॉट अंडरटोन के ही होते हैं जो आपकी फ्लॉज को कट करने में हेल्प। सो द डीपर द फ्लॉज, जितने ज़्यादा गहरे फ्लॉज होते हैं उतना ही डीप होता जाता है कंसीलर का शेड। लाइक अगर मेरे क्लाइंट के बहुत एक्सेसिव डार्क सर्कल्स हैं तो शायद मैं कंसीलर ना लेके करेक्टर का इस्तेमाल करूं, बिकॉज करेक्टर जो होता है वो उसमें ऑरेंज कलर का डायरेक्ट आपको कलर मिल जाता है। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपके फ्लॉज, आपके क्लाइंट के, आपको डिसाइड करना है कि किस तरह के आपके क्लाइंट के फ्लॉज हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लॉज हैं
तो ऑफ कोर्स कंसीलर नहीं काम आता, वहाँ आपको करेक्टर की ही मदद लेनी पड़ती है और करेक्टर को न्यूट्रलाइज करके फिर फाउंडेशन पे आना पड़ता है। वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगी। कंसीलर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम करेक्टर्स, बेसिकली कंसीलर्स निकलते ही करेक्टर्स में से हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जितना ज़्यादा एक्सेसिव फ्लॉ होगा उतना ज़्यादा डार्क कलर रहेगा, कंसीलर की इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चॉइस जो आपको करनी है वो फ्लॉज को असेस करके करनी है। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ इंडिविजुअल, एज एन एक्सपर्ट, यू हैव टू एनालाइज कि आपके क्लाइंट के स्किन में या आपके स्किन में कितना एक्सेसिव फ्लॉज है, अकॉर्डिंगली आपका कंसीलर होगा यूज़ या फिर आपका करेक्टर यूज़ होगा। बट जैसे कि फ्लॉज बड़े मिनिमल हैं, बहुत एक्सेसिव नहीं है, तो कंसीलर्स जो भी फैमिली जो पीच, ऑरेंज, एप्रिकॉट, अंडरटोन के होते हैं जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में ये कलर्स मिले होते हैं, वो आपके फ्लॉज को न्यूट्रलाइज भी करता है, कट भी करता है। और उसके बाद जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आप बहुत एक अच्छा फ्लॉलेस लुक। एंड इफ़ यू नो दैट क्लाइंट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू यूज़ कंसीलर्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द काइंड ऑफ शेड्स यू शुड कीप इन माइंड, किस तरह के शेड्स आपको माइंड में रखने हैं वाइल यू आर बाइंग द कंसीलर्स। एंड डोंट गेट कन्फ्यूज कि मार्केट में वो लाइट कलर के कंसीलर्स अवेलेबल हैं, वो गाइस हाईलाइटर के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम नोज़ के ब्रिज को, अंडर आइज, पूरे ट्राइंगल्स को ब्राइटन अप करते हैं, दे आर हैविंग अ डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। बट उनकी पैकेजिंग पे भी कंसीलर लिखा रहता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नो मोर गाइज, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, लाइटर कलर्स के भी कंसीलर आते हैं, डार्कर शेड्स के। सो वेन एवर नेक्स्ट टाइम यू बाइंग कंसीलर्स, ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा, जो लाइटर शेड्स होते हैं वो हाईलाइटिंग और अंडर आई ब्राइटनिंग के काम आते हैं, जो वार्मर शेड्स होते हैं वो फ्लॉज को न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं, और जो आपकी स्किन टू स्किन मैच टोन होते हैं वो आप एज ए फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड, एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग वाइल बाइंग द शेड फॉर कंसीलर। तो गाइस चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे के क्लियर करती हूँ। जैसे मैंने बताया, हमारे फ्लॉस जो होते हैं वो ब्लू प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। हमारे एक्ने, पिगमेंटेशन एंड जितने भी हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, सारे इन सबको हम मेकअप के सॉफ्ट वर्ड्स में ब्लू प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो जब आप ये कलर व्हील देख पा रहे हैं, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट व्हील होती है, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये ब्लू है। सो ब्लू प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट ऑरेंज है। सो जब भी आप ब्लू प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, यू हैव टू यूज़ ऑरेंज कलर टू कट देम, न्यूट्रलाइज देम। एंड सेम हियर, you can see red here, and opposite to red is green. Green is always used to cut your red problems like रेड एक्ने मार्क्स हैं, रेड फ्लशेज हैं, रेड नर्व्स हैं। सो वो इंडिया में कम होता है बिकॉज बहुत सारे लोगों को रेड इशूज़ नहीं होते, ज़्यादातर वी डील विद ब्लू प्रॉब्लम्स। सो दिस चार्ट ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट आवर कलर्स ऑफ कंसीलर्स हैज़ टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑरेंज फैमिली, बिकॉज जो ऑरेंज करेक्टर जब हम यूज़ करते हैं तो वो एक्सेसिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। बट जब हम उसी से डिराइव्ड कंसीलर यूज़ करते हैं, उसके अंडरटोन का कंसीलर यूज़ करते हैं, तो मिनिमल फ्लॉज या थोड़े से मीडियम रेंज के फ्लॉज जो आपके पास आएंगे उनको आप हैंडल इजीली कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंसीलर्स विच आर वार्मर इन शेड। जितने भी पीच अंडरटोन्स होते हैं, एप्रिकॉट अंडरटोन्स होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। मार्केट में आपको प्रीमियम कैटेगरी के कंसीलर्स भी मिलेंगे, आपको ड्रग स्टोर कंसीलर्स भी मिलते हैं, अफोर्डेबल रेंज है, प्रीमियम रेंज हिसाब से आप ले सकते हैं। सो जो भी आपके बजट के हिसाब से मार्केट में, यू विल गेट लॉट ऑफ प्रीमियम कैटेगरी, you will get lot of drugstore options, you will get lot of affordable options as well. So whatever fits into your category, go ahead and buy that product, but keep in mind कि आप मेच्योर स्किन के लिए हमेशा वो कंसीलर्स लीजिए जो क्रीम टेक्सचर में है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा क्रीज अप नहीं करते, दे सेटल डाउन ऑन द स्किन वेरी स्मूथली। वेर एज इफ़ यू टेक लिक्विड कंसीलर्स, दे विल काइंड ऑफ ड्राई अप दैट एरिया, और अगर हम फाइन लाइंस या टेक्सचर्स की बात करें अंडर आइज के नीचे, तो वो और ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू, कीप इन माइंड, एंड आई एम श्योर you will never go wrong, guys. If you have any doubts after watching this video, put it in the comment box. I would love to answer. And if you want me to make a video on correctors, let me know. I will make you understand how correctors they help you to take care of excessive issues. So all the best to you guys. अगर इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल दीजिए. I would love to reply, and thank you so much for watching. Guys, do subscribe to my channel. I keep on coming with these informative videos, and I'm sure you love my content. So take care, and lot of makeup out to all of you.